कल के दर्स में दिल के मुर्दा होने की 3 अलामात बयान की थीं। पहली अलामत मुर्दा दिल की ये थी कि गुनाह करने में उसे झिझक महसूस ना हो, शर्म महसूस ना हो। दूसरी अलामत कि नेकी उसे बोझ लगने लग जाए। तीसरी अलामत कि नसीहत उसको बुरी लगे। तो ये मुर्दा दिल की 3 अलामात थीं। आज के दर्स में दिल जिंदा कैसे होता है तो उसके लिए कुछ असबाब ज़िक्र करूँगा, जिन असबाब के ज़रिए से मुर्दा दिल भी ज़िंदा हो जाता है। तो पहला सबब अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्रुल्लाह के साथ मुर्दा दिल भी ज़िंदा हो जाया करता है। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ज़िक्रुल क़ल्ब मिस्लुल माए लिस्समक, कि अल्लाह का ज़िक्र दिल के लिए वो कैफियत रखता है जिस तरह के मछली के लिए पानी की कैफियत हुआ करती है। फ़कैफ़ यकूनु हालुस्समक इज़ा फ़ारक़ल मा, जब मछली पानी से जुदा होती है तो उसकी क्या कैफियत होती है? तो मछली तड़पने लग जाती है, उसको सुकून नहीं आता। इसी तरह जब दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है तो वो दिल भी तड़पता है, बशर्ते कि वो दिल जिंदा हो, मुर्दा ना हो। जिस तरह मछली को पानी के बगैर सुकून नहीं आता, इसी तरह जिंदा दिल को भी अल्लाह के जिक्र के बगैर सुकून नहीं आता। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब अल-वाबिलुस्सैब के अंदर ज़िक्रुल्लाह के 90 फ़ायदे लिखे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये बयान फरमाया कि क़ूतुल क़ुलूब वर रूह, अल्लाह का ज़िक्र जो है ये बंदे के रूह और दिल की ग़िज़ा है। इंसान के दिल और रूह की ग़िज़ा क्या है? ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र है। और दूसरा फ़ायदा ये है ज़िक्रुल्लाह का कि ये अल्लाह का ज़िक्र ये शैतान को भगाता है। शैतान के रास्ते के अंदर ये रुकावट बनता है। शैतान इंसान के नज़दीक नहीं आ सकता। जैसा कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो तो शैतान भाग जाता है। इसी तरह हदीस पाक में आता है, जहाँ आज़ान होती है मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहता है तो शैतान अल्लाह अकबर की आवाज़ सुन के दूर भाग जाता है। जहाँ उसे आज़ान की आवाज़ न सुनाई देती हो वहाँ जाकर वो ठहरता है। तो ये अल्लाह का ज़िक्र जो है ये मोमिन के लिए बड़ा हथियार है शैतान को रोकने के लिए। जिस तरह के दुश्मन पे काबू करना हो ना, दुश्मन को काबू में लाना हो तो सबसे पहले उसका हथियार उससे छीना जाता है।
फौजी किसी को गिरफ्तार करने लगे तो उसे कहते हैं हैंड्स अप, हाथ खड़े कर दो, यानी इसके पास अगर कोई खतरनाक चीज है, नुकसानदेह चीज है तो उसको इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए कहते हैं कि अपने हाथ खड़े कर दे। और सबसे पहले उसकी तलाशी लेते हैं और वो हथियार उससे छीनते हैं। तो अल्लाह ने भी कुरान में जिक्र किया है कि शैतान जिस पे गालिब आता है सबसे पहले उससे अल्लाह के जिक्र वाला हथियार छीन लेता है। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह। शैतान उन पे गालिब आ गया। जब शैतान गालिब आया तो फअनसाहुम ज़िक्रल्लाह, सबसे पहले शैतान ने हमला ये किया कि मोमिन से उसका हथियार छीन लिया जो शैतान को भगाने में उसके पास होता है। वो क्या? फरमाया ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की याद से उसको गाफिल कर दिया है। अल्लाह की याद से, हाँ, शैतान जब गालिब आता है तो सबसे पहले मोमिन से उसका वो हथियार छीनता है जिसके ज़रिए से शैतान को डर लगता है और शैतान भागता है। वो हथियार क्या है? जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र। हदीस पाक में आता है कि शैतान इंसान के दिल के पीछे लंबी सूंड करके बैठ जाता है, पत मच्छर की तरह। शैतान इंसान के दिल के पीछे सूंड लंबी करके पत मच्छर की तरह बैठ जाता है और उसके दिल की तरफ मुतवज्जे होता है। जब तक उसका दिल अल्लाह की याद में होता है, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होता है, जिक्रुल्लाह में होता है, तो शैतान उससे दूर रहता है। जो ही वो दिल गाफिल होता है अल्लाह की याद से, तो ये अपनी सूंड लंबी करके इंजेक्शन सूंड के साथ लगाता है उसको, और उस बंदे को वसाविस और बुरे बुरे ख्यालात उसके अंदर डाल देता है। तो अल्लाह का जिक्र जब तक दिल करता रहता है तो शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। तो इसलिए दिल को जिंदा करने का पहला सबब क्या है? जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है, जिससे मरे हुए दिलों को भी जिला मिलती है और मुर्दा दिल भी हयात पाते हैं, तो अल्लाह के जिक्र के साथ पाते हैं। सुभान अल्लाह। तो जिक्र के 2 फ़ायदे मैंने बयान कर दिए हैं, तो बाकी इंशाअल्लाह कुछ फ़वाइद कल जिक्र करेंगे।